डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कमाल की पाठशाला। स्टूडेंट्स, हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप कर रहे थे और जैसा कि हम जानते हैं कि 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है और उसमें से हमने 4 तरह की कर ली थी। तो 4 तरह की वो कौन कौन सी है? पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। और दूसरी थी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। उसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो टूट के, कोई सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है। और तीसरी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अंदर क्या होता है, कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है जो रिएक्टेंट्स के अंदर हो, तो किसी दूसरे रिएक्टेंट के कंपाउंड के एलिमेंट को तोड़ के अपने साथ जोड़ लेता है और उसे आगे अपने साथ ऐड कर लेता है रिएक्शन के अंदर। तो उसमें सिंगल ही जो एलिमेंट है वो टूट के दूसरे के साथ ऐड होता है। तो ये थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि वो आपस में एक दूसरे के आयंस चेंज कर लेते हैं। यानी जो ए बी, जो दो रिएक्टेंट है, ये आपस में एक दूसरे के आयन चेंज कर लेते हैं और आगे प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो ये 4 तरह की रिएक्शन जो हमने कर ली थी। तो अभी पांचवी जो बची है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। तो आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा बता दूं भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन तो बेसिकली वो रिएक्शन है जो किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कोई भी रिएक्टेंट है उसके साथ अगर ऑक्सीडेशन ऐड हो जाए, वो प्रोडक्ट बनाए, उसके साथ ऑक्सीजन वो ऐड हो, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। वो जो सब्सटेंस है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहलाता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन होगी। और अगर किसी रिएक्टेंट के साथ पहले से ऑक्सीजन ऐड है और वो रिएक्शन के आगे जिसे करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन उससे हट जाए सब्सटेंस से, तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और वो सब्सटेंस जिससे रिएक्शन टूट के अलग हो गई वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहलाएगा। तो आज इसकी थोड़ी सी जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो देखते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इसमें क्या है? इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी क्या है, कोई सब्सटेंस है जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी किसी रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, अपने साथ ऐड कर लेता है, तो वो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहलाएगा। और जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। और इससे अपोजिट क्या है? रिडक्शन। वो क्या है? इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, यानी कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को लॉस कर देता है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो सब्सटेंस है वो रिड्यूस्ड कहलाएगा। और वो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। तो अभी इसके एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन का है तो क्या है, जैसे Cu कॉपर है, प्लस में O2 ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना अपने पास CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, यानी जो ऑक्सीजन है वो जुड़ी है कॉपर के साथ, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब एक और एग्जांपल है नीचे, यानी कॉपर ऑक्साइड था जब इसके ऊपर से H2 यानी हाइड्रोजन गैस गुजारी गई, तो ये क्या रह गया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये ऑक्सीजन को कॉपर के साथ से तोड़ के, यानी ऑक्सीजन को यहाँ से तोड़ के अपने साथ ऐड कर लेगी और कॉपर सीधा रह जाएगा, यानी कॉपर रह गया प्लस में H2O, वाटर बन गया। तो अभी क्या है कि हाइड्रोजन गैस है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इसका तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जो कॉपर था वो पहले ऑक्सीजन उसके साथ कॉपर के साथ ऐड थी और वो यहाँ पे टूट गई प्रोडक्ट के अंदर उसके साथ से, तो कॉपर सिंगल रह गया। तो ये क्या रिडक्शन रिएक्शन हो गई। When oxidation and reduction occur simultaneously, it is known as redox reaction। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर क्या सिमल्टेनियसली ओकर हो, यानी एक साथ आए दोनों, तो क्या होगा? वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी वो ऑक्सीडेशन। अभी छोटा सा और इसके मतलब थोड़ा सा हिंट है, अभी ऑक्सीडेशन क्या होती है तो वो भी देखते हैं, वो भी ज़रूरी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जहाँ भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो वो वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में इसका अपोजिट है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का तो एडिशन होगा रिएक्शन के अंदर या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो वो क्या रिडक्शन होगी। तो अभी बुक से देखते हैं। पहले सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है 1.11,
तो इसमें क्या है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, यानी चाइना डिश के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेके उसे गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी जो सरफेस है कॉपर कॉपर का पाउडर का, वो क्या है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। पहले ब्राउन था लेकिन वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, किसके कारण? उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है उसके ऊपर। वाई वाज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, यानी ब्लैक तरह का सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, यानी क्या है कि ऑक्सीजन है वो कॉपर के ऊपर ऐड हो गई और कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बनने पर तो ब्लैक कलर की क्या है कि उस पर लेयर बन गई, तो इसलिए क्या है, ये ब्लैक हुआ। जैसे Cu+ में O2 है, Cu+ में O2, तो CuO बन गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर था पहले और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो गया, CuO हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल Cu, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द सरफेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या किया गया कि जो CuO है इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की गई, तो ब्लैक कलर की जो कोटिंग थी वो गायब हो जाती है और ब्राउन में चेंज हो जाता है वापस, यानी कॉपर बन जाता है सीधा। ये रिवर्स रिएक्शन होती है एंड कॉपर इज ऑब्टेन, और वापस कॉपर अपने के पास फॉर्म, यानी कॉपर बन जाता है अपने पास, वो कॉपर ऑब्टेन होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये रिएक्शन में देखते हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन गैस इससे ऊपर से पास की गई तो क्या हो गया कि कॉपर है वो रह गया, और H2O यानी ऑक्सीजन है वो कॉपर से हट के हाइड्रोजन पे ऐड हो गई और H2O बन गया, और कॉपर था Cu कॉपर ऑक्साइड था वो कॉपर में चेंज हो गया। तो कॉपर का तो रिडक्शन हो गया यानी ऑक्सीजन हट गई, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया यानी ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो अपने पास वापस कॉपर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है ब्राउन कलर का। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, यानी कोई भी सब्सटेंस है किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन को गेन करता है या अपने साथ ऐड कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइज कहलाता है। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, और अगर कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को लॉस कर देता है तो ये क्या रिड्यूस्ड कहलाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, ये जो रिएक्शन है 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और क्या, रिड्यूस्ड कहलाता है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, ऐड करता है और क्या, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, यानी अगर दूसरे शब्दों में बोलना तो क्या हो गया कि एक तो है वो क्या हो गया, रिएक्टेंट है वो क्या ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसी रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर। तो सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल देते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। रिडॉक्स नाम क्यों पड़ा कि रिडक्शन से तो ReD ले लिया और ऑक्सीजन से ऑक्स ले लिया, यानी रेडॉक्स बन गया। रिडक्शन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, रिडॉक्स हो गया। अभी ये जो एग्जांपल है सेम तरह का नीचे ही रिएक्शन दी हुई है, यानी CuO+ में H2 Cu+H2O, यानी कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस पास की तो कॉपर तो सीधा रह गया, ऑक्सीजन टूट गई और वो टूटी हुई ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गई तो H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर का क्या है, रिडक्शन हो गया। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर, और कुछ और एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन के वो भी देखते हैं। जैसे ZnO+C, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन है तो क्या हो गया, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक का रिडक्शन हो गया यानी ऑक्सीजन हट गई, और कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो गया यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई यानी ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐड हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है वो MnO2+4HCl, यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड जब मिलाया गया तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस में H2O+Cl2 बन गया। तो इसमें क्या, मैग्नीज का तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यानी ऑक्सीजन वो हट गई, और जो हाइड्रोजन था वहाँ से क्या ऑक्सीजन ऐड हो गई तो H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन का इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया और Cl2 अलग निकल गई। अभी जो ऊपर दिया है इन रिएक्शन 1.31
कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस टू Zn। इनके रिएक्शन 1.31 में जो हमने अभी रिएक्शन की है, जो ZnO+C वाली थी, वो क्या है, कार्बन इज तो क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है, यानी ZnO+C थी, यानी सीधा कार्बन था, तो ऑक्सीजन ZnO वाली ऑक्सीजन वो हट के कार्बन के साथ है और ऐड हो गई, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन। और ZnO था वो रिड्यूस हो गई, Zn में चेंज हो गया। और 1.32 जो रिएक्शन हमने मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl वाली की थी, उसमें क्या था कि HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। ये Cl2 नहीं, यहाँ पे H2O आ जाएगा, यानी वो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें H2O में बन गया, वेरेज MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। और वहाँ क्या है, MnO2 था जो मैग्नीज ऑक्साइड था वो रिड्यूस हो गया MnCl2 में चेंज हो गया, यानी मैग्नीज क्लोराइड में चेंज हो गया। From the above example, we can say that if substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। यानी अगर हम कैसे के बोल सकते हैं भी एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। यानी अगर कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को तो लॉस कर दे और हाइड्रोजन को ऐड कर ले तो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया और ऑक्सीजन रिमूव हो गई। अभी एक एक्टिविटी दी हुई है कि वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। एक्टिविटी जो हमने 1.1 की थी, जिसमें हमने क्या, मैग्नीशियम जो एक पेपर था, रिबन था मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाया था डेजलिंग फ्लेम में, तो क्या ऑक्सीजन उसका वाइट कलर का एक पाउडर बन जाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग फ्लेम इन एयर, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया गया, चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, यानी जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं वाइट सब्सटेंस को। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। यानी कि अब मैग्नीशियम, ये बताना है अपने को, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ था या रिड्यूस्ड हुआ था। तो हमने उसमें क्या किया था, अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, पहले तो मैग्नीशियम था, Mg था, प्लस में O2, यानी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई O2 बना, तो क्या हो गया कि MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन क्या ऐड हो गई थी उसके साथ, तो वो क्या ऑक्सीडाइज हो गया, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी मैग्नीशियम क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज हो गया था। तो इसका आंसर आ गया भी ऑक्सीडाइज हो गया था। तो ये एक्टिविटी भी अपनी हो गई। तो आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो अपना टॉपिक है वो हो गया, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो देखते रहें, अगर कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में बता दें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दें। तो वीडियो देखते रहें और अच्छे से अपना जो भी है वो तैयारी करें, और आगे जैसे भी सिस्टम चल रहा है तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और वीडियो ज़रूर देखते रहें, ताकि आपकी जो आगे आगे जो आपकी स्टडी है वो किसी तरह की उसमें दिक्कत ना आए, और आप तक सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी बुक से रिलेटेड जो भी है, आपकी स्टडी से रिलेटेड, वो आप तक मिलती रहे। तो आप वीडियो ज़रूर देखते रहें। थैंक यू।